हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका दीपक विद स्टडी पॉइंट में। राष्ट्र हित में शिक्षा, जिसे दीपक शर्मा द्वारा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, LBW शब्द किस खेल में उपयोग किया जाता है? आंसर क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा किस देश में स्थित है? तो आंसर होगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किस देश में मच्छर नहीं पाए जाते हैं? तो आंसर होगा फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारिश होने के बाद आसमान में क्या नजर आता है? तो आंसर होगा इंद्रधनुष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विश्व का ऐसा कौन सा देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ? यानी कि आंसर होगा नेपाल, किसी का गुलाम नहीं रहा है। विश्व में देशों की कुल संख्या कितनी है? तो आंसर होगा 195, यानी कि 195। वैसे ज़्यादा भी देश हैं। सबसे बड़े महासागर का नाम क्या है? आंसर होगा प्रशांत महासागर। तो देश कम से कम 218 करीब हैं। उस क्वेश्चन को थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है। सबसे ज़्यादा वेतन विश्व में किस देश के राष्ट्रपति को दिया जाता है? आंसर होगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है? तो आंसर होगा कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया गया था? यानी कि 2 शहरों पर गिराया गया था परमाणु बम, जिसका आंसर होगा नागासाकी और हिरोशिमा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान पर कब परमाणु बम गिराया गया? तो डेट बतानी है। यानी कि सन 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के नागासाकी और हिरोशिमा परमाणु बम गिराया गया था। जन गण मन किसने लिखा था? तो नॉर्मल क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आंसर हो जाएगा। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के लेखक कौन हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी, जनगणमन, रविन्द्रनाथ टैगोर। कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन याद रखेंगे। अमरनाथ किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे उगते हुए सूरज का देश के नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा जापान। जापान को उगते हुए सूरज के देश के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो आंसर हो जाएगा रूस। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो चीन। भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं? तो आंसर होगा शुक्र ग्रह को। सांझ का तारा, भोर का तारा, दोनों शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी कितने समय में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती है? तो आंसर होगा 24 घंटे में, जो कि एक दिन माना जाता है पूरा। विश्व का सबसे लंबा जानवर कौन सा है या कौन है? तो आंसर होगा जिराफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभ मेले का कितने सालों के बाद आयोजित होता है? तो एक जगह पर जैसे कुंभ मेला लग चुका है अभी हरिद्वार में, तो 12 साल बाद ही हरिद्वार में आकर लगेगा। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन हैं? तो आंसर होगा बिल गेट्स, जो एक बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति हैं। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर होगा जॉर्ज वाशिंगटन, जो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। दास प्रथा को किसने खत्म किया था? तो ये अमेरिका के ही राष्ट्रपति थे, अब्राहम लिंकन। इन्होंने दास प्रथा को खत्म किया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आंसर होगा बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। धूप से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो आंसर होगा विटामिन डी, जो कि धूप से मिलता है। सुबह की धूप से, लाल वाली धूप से ज़्यादातर मिलता है। भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? तो आंसर होगा सन 1993 में, 1983 में सॉरी। भारत ने पहला विश्व कप जीता जब कपिल देव इनके कप्तान थे। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? आंसर होगा मेजर ध्यानचंद। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर होगा जिनका अभी निधन हो गया है, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, यानी कब शुरू हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 को शुरू हुआ था और 1918 तक चला था। दुनिया का सबसे बड़ा
स्तनपायी कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा स्तनपायी ब्लू व्हेल मछली है। स्तनपायी मतलब दूध देने वाला। इलेक्ट्रिक बल्ब यानी बच्चे देने वाला इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की? थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की थी। आगरा किस नदी के किनारे बसा है? नॉर्मल क्वेश्चन है साथियों, तो आंसर होगा यमुना नदी के किनारे बसा है आगरा। कारगिल का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो बहुत ही फेमस युद्ध है, सबको पता होना चाहिए, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था कारगिल का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं साथियों। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो आंसर होगा माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर पहुंचने वाला सबसे पहला मनुष्य कौन था? तो आंसर होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचे थे। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो आंसर होगा राकेश शर्मा, जो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय था। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बतानी है माउंट एवरेस्ट, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आंसर होगा कंचनजंगा, जो हिमालय में भी पड़ती है। राष्ट्रकवि किन्हें कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट है, वो नेपाल में पड़ती है। राष्ट्रकवि होंगे रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोहा पुरुष के नाम से जाना जाता है। जीरो की खोज किसने की थी? तो आंसर होगा आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी। नॉर्मल क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लाइड है प्रत्येक स्टूडेंट को जानने के लिए। महात्मा गांधी की मौत कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? तो आंसर होगा नाथूराम गॉडसे ने। नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी गोली मारकर। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो ये नॉर्मल क्वेश्चन सबको पता होना चाहिए, भारत रत्न है जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आंसर होगा सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। महात्मा गांधी के अंतिम शब्द क्या थे? तो आंसर होगा हे राम। हे राम महात्मा गांधी के अंतिम शब्द थे। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? तो आंसर होगा 18 दिन तक। 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला था। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर होगा 545 लोकसभा सदस्य होते हैं कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? आंसर होगा उड़ीसा। और स्वर्ण मंदिर पूछे तो वो अलग क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आंसर होगा सातवां स्थान है। रूस का प्रथम स्थान है। भारत में किस प्रदेश को धान का डलिया कहा जाता है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ को भारत की धान की डलिया के नाम से जाना जाता है। भारत के 5 नदियों की भूमि कौन सी है? तो आंसर होगा किस प्रदेश को जाना जाता है? तो पंजाब को। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है या कोसी, इस तरीके से लिखा मिल सकता है, एक ही बात है। भारत की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? तो आंसर होगा राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली फिल्म थी। और भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, इस तरीके से पूछा जाए तो हो जाएगा आलम आरा, भारत की पहली बोलती फिल्म थी। और हरिश्चंद्र कौन सी थी? मूक फिल्म बोली जाती थी। भगत सिंह को कब फांसी दी गई? तो आंसर होगा 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? तो आंसर होगा 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई थी। अभी तक टोटल 15 संस्करण हो चुके हैं। भारत कब गणतंत्र हुआ था? तो आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। यह ऐसे पूछ सकता है भारत का गणतंत्र कब लागू हुआ?
तो 26 जनवरी 1950 को। भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर होगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्पात नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो आंसर होगा जमशेदपुर। जमशेदपुर को इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आंसर होगा दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। भारत का कौन सा शहर पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा मसूरी। मसूरी को पर्वतों के शहर के नाम से जाना जाता है। फलों की डलिया भारत के किस शहर को कहा जाता है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। पूरा प्रदेश ही है जिसे फलों की डलिया के नाम से जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश को। भारत का प्रवेश द्वार के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो आंसर होगा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 नंबर कर लेते हैं। किस भारतीय शहर को समुद्रपुत्र के नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक का रत्न किस शहर को कहा जाता है? तो आंसर होगा मैसूर। मैसूर जो कर्नाटक में पड़ता है उसे कर्नाटक रत्न के नाम से जाना जाता है। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा बंगलुरु। सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है बंगलुरु को। दक्षिण का कश्मीर किस राज्य को कहा जाता है? तो आंसर होगा केरल। केरल को दक्षिण का कश्मीर के नाम से जाना जाता है। कौन सा शहर त्योहारों का नगर के नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा मदुरै। ये ऐड भी आता है, देखा होगा साथियों ने। भारत का मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो आंसर होगा केरल। केरल को भारत का मसालों का बगीचा के नाम से जाना जाता है। भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो आंसर होगा जयपुर। पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है जयपुर को। दक्षिण की रानी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो आंसर होगा पुणे। पुणे को दक्षिण की रानी के नाम से जाना जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा कश्मीर को। कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट, किस भारतीय शहर को नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की गंगा की नदी किस नाम से जानी जाती है? किस नदी को कहा जाता है? यानी दक्षिण भारत की गंगा, तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 कर लेते साथियों। कौन सा शहर डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? मसालों का शहर किस शहर को कहा जाता है? ये तो रिपीट क्वेश्चन है। कोलकाता को मसालों का शहर, महलों का शहर, सॉरी, मसालों का और महलों का अंतर है। ट्रेन को रोकने के लिए किस रंग के झंडे का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा लाल रंग के झंडे का। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ है? तो आंसर होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, गुजरात जो भारत में पड़ता है। सरदार वल्लभ भाई की यूनिटी जो मूर्ति है। मोबाइल नंबर में कितने अंक होते हैं? नॉर्मल क्वेश्चन है, बच्चे को पता होगा। 10 अंक होते हैं इसका आंसर। सुबह के समय सूर्य किस दिशा में होता है? तो सबको पता होगा पूर्व दिशा से निकलता है सूर्य, तो पूर्व दिशा में ही होगा सुबह के समय। तो लाइक भी कीजिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। भारत के राष्ट्रीय त्यौहार कौन से हैं? तो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस ये राष्ट्रीय त्यौहार हैं भारत के। क्रिकेट पिच की लंबाई क्या होती है? तो आंसर होगा 22 गज। 22 गज क्रिकेट पिच की लंबाई होती है। भारत की संसद कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा दिल्ली में। जो संसद भवन बना हुआ है वो दिल्ली में है। दुनिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो आंसर होगा नील नदी। यह मिस्र में बहती है, ज़्यादातर काफ़ी देशों से बहती हुई निकलती है। IQ का मतलब क्या होता है? IQ मतलब बुद्धिमत्ता मापने का मानक, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट। धरती की सबसे ठंडी जगह कौन सी है? तो आंसर होगा अंटार्कटिका महाद्वीप। यहाँ पर सबसे न्यूनतम टेम्परेचर पाया जाता है। क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं?
तो आंसर होगा 11। ये तो सभी को पता होगा, एक एक्स्ट्रा में बैठा दिया जाता है, उस समय 12 होते हैं। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आंसर होगा 11। जो मैदान पर खेलते हैं उनकी बात होती है। हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आंसर होगा 11। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट इनमें सब में बराबर बराबर होते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो मैंने पहले ही बता दिया था, ये नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 कर लेते हैं साथियों। दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? यह भी मैंने बता दिया था, तो इसका आंसर होगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिजा पिरामिड किस देश में स्थित है? तो आंसर होगा मिस्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 कर लेते हैं साथियों। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। दुनिया का सबसे घना जंगल कौन सा है? तो अमेजन का जंगल, जो सबसे घने जंगल माने जाते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कीजिए। चिट्ठियाँ पहुँचाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा डाकिया या पोस्टमैन, जो चिट्ठियाँ पहुँचाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल, बुध और शुक्र में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा नाम है बुध का, तो वही सबसे छोटा ग्रह माना जाता है, होता है। 450 का 1/3 या 1/3 भाग क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा 150। यानी कि 450 को 3 भागों में बांटेंगे तो 150 एक भाग निकलेगा। भारत की खोज किसने की थी? लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी।